हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आइए हम लोग आज चैप्टर्स को स्टार्टिंग करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को। जो 5.1 वो ये फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, कंटिन्यूअस कैसे होता है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कंटिन्यूअस फंक्शंस के बारे में हम लोग चर्चा करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन कुछ लिखा हुआ है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन इफ यदि एल एच एल बराबर आर एच एल और लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स। इसका अर्थ क्या होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। और तीनों कंडीशन यदि वेरीफाइड करता है, बराबर आता है, तो हम लोग कहेंगे क्या कोई फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब आपकी मन में चल रहा होगा कि सर एल एच एल क्या होती है। तो एल एच एल देखिए, एल एच एल का फॉर्मूला होता है लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स। ए माइनस का अर्थ होता है कि यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू दिया रहेगा, पॉइंट दिया रहेगा, उस पॉइंट पर चेकअप करने के लिए माइनस शो कर रहा है एल एच एल को। आर एच एल में कहेंगे तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस करेंगे। ए प्लस होने का अर्थ क्या हुआ, ये आर एच एल को इंडिकेटिंग कर रहा है। देखिए कैसे, जैसे मानिए कोई वैल्यू हमने एक्स बराबर ए लिया, आप अगर राइट हैंड साइड इसको जाते हैं, राइट हैंड साइड जाएंगे तो बढ़ेगा तो यहाँ पे अगर 2 रहेगा तो आगे 3 होगा ना, तो इसलिए प्लस हो जाएगा। इसमें ए प्लस लिखा हुआ है, ए प्लस को हम लोग आर एच एल बोलेंगे। जब इसके लेफ्ट साइड आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, कमी हो जाता है। इधर जाएंगे तो डिक्रीजिंग करेगा, इधर जाएगा तो इंक्रीजिंग करेगा, तो डिक्रीजिंग करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस लगेगा। इसलिए इसको नाम दिया गया है एल एच एल। इसलिए एल एच एल के लिए हम लोग इंडिकेटिंग करेंगे ए माइनस का, और आर एच एल के लिए ए प्लस का इंडिकेटिंग करेंगे। आइए फॉर सिंगल फंक्शन के लिए, सिंगल फंक्शन का अर्थ होता है जैसे कोई एफ एक्स बराबर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन दे दिया गया हो और तब उसको दिखाना हो कंटिन्यूअस की कंटिन्यूअस है, तो उसको पॉलिनोमियल फंक्शन दिया गया है, सिंगल दिया गया है ना फंक्शन, इसलिए उसको दिया गया है, इसलिए उसका नाम हमने रखा है सिंगल फंक्शन। तो जब भी सिंगल फंक्शन हो तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। कब कंटिन्यूअस होगा, यदि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बराबर एफ ए हो जाए, अर्थात लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बराबर क्या हो जाए, एफ ए हो जाए। ए आपका पॉइंट जरूर लिख दिया रहेगा, जैसे एक्स बराबर ए आपको दिया रहेगा, कहेगा कि इस पॉइंट पे दिखाइए कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। फॉर डबल एंड ट्रिपल फंक्शंस के लिए देखिए, फॉर डबल एंड ट्रिपल फंक्शन आपको हम समझाएंगे कि किसे कहेंगे डबल एंड ट्रिपल फंक्शन, यानी कि एफ एक्स की वैल्यू 2 या 2 से अधिक दिया गया रहेगा। तो उसके लिए कंटिन्यूअस दिखाने के लिए एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, तीनों बराबर हमारे पास फंक्शन होना चाहिए। तीनों का क्राइटेरिया, तीनों कंडीशन यदि बराबर होता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा। तो डबल और ट्रिपल के लिए अलग फार्मूला है, सिंगल के लिए अलग फार्मूला है। आइए हम चलते हैं, थोड़ा सा एक नोट बात लिखा हुआ है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन मस्ट विल बी कंटिन्यूअस बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल, यानी कि प्रत्येक डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होना जरूरी है, लेकिन प्रत्येक कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो यह जरूरी नहीं है। इस कंडीशंस को ध्यान रखना है। आपको 5.8 चैप्टर्स में बताया गया था कि प्रत्येक पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, सबका प्रमाण आप इसमें देखेंगे। चलिए हम लोग स्टार्टिंग्स करते हैं एक एक क्वेश्चंस को। 5.1 क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे, ये क्वेश्चंस लिखा हुआ है कि एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3, इसको x बराबर 0, -3 और 5 तीनों पॉइंट पे इसको कंटिन्यूअस दिखाना है, इसको प्रूफिंग करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग 0 पर उठाते हैं, 0 पर चेक करते हैं। वी टेक एक्स बराबर 0 ले लिया, तो लिमिट हम लोगों को बताया गया था सिंगल फंक्शन के लिए, सिंगल फंक्शन के लिए बताया गया था क्या कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बराबर क्या होना चाहिए, एफ ए होना चाहिए। सिंगल फंक्शन के रूल है, तो पहला बाबू हम लोग निकालेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स की मान। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स की मान निकालेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना आपके पास है, 0, क्योंकि किस पॉइंट पर चेकअप कर रहे हैं, 0 पे कर रहे हैं, इसलिए 0 पर ले लीजिएगा। आपके पास हो जाएगा एफ एक्स की वैल्यू कितना लिखा हुआ है, तो 5x माइनस 3 लिखा हुआ है, इसलिए 5x माइनस 3 लिख लिया गया। अब x की वैल्यू इसमें क्या करेंगे, 0 पुट कर लेंगे, तो 5 इंटू 0 -3 हो जाएगा। देखिए वैल्यू कितना मिलेगा, -3। उसी प्रकार एफ ए निकालना है, तो एफ ए का अर्थ होता है ए का वैल्यू कितना रखें, 0, तो एफ 0 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप 10th क्लास में पढ़े हैं, यदि एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3 लिखा हुआ है तो एफ 0 कहेंगे तो जहाँ x रहेगा वहाँ पर 0 डाल देंगे। यहाँ पर 2 कहा जाए तो f2 का वैल्यू निकालने के लिए जहाँ x है वहाँ पर 2 डालिएगा।
तो जिस कंडीशंस में यहाँ पे डालना है, जिस वैल्यू निकालना है उसी वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। तो f0 निकालना है तो x का वैल्यू कितना रखेंगे 0, तो 5 × 0 - 3, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -3। देखिए पहला कंडीशंस की वैल्यू -3 और सेकंड वाला की वैल्यू -3 आ गया, इसलिए दोनों की वैल्यू क्या हो गया, बराबर हो गया। जब दोनों की वैल्यू बराबर हो जाते हैं तो इसलिए क्या कहलाएगा, या कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। 0 पे कंटिन्यूअस हो गया। चलिए एक बार और देखते हैं। अब हम लोग पॉइंट लेते हैं x बराबर -3 पे। पहला कंडीशन है कि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) का वैल्यू निकालेंगे, तो a का वैल्यू कितना है -3 है, तब इस f(x) की वैल्यू में -3 पुटअप कर लेंगे। -3 पुटअप करेंगे तो -18 आ जाएगा। और दूसरी कंडीशन था fa निकालना। fa का अर्थ क्या हुआ, a का वैल्यू -3 पुटअप करना है, तो जहाँ x था वहाँ पर -3 पुटअप कर लेंगे। अर्थात फंक्शन में जहाँ जहाँ हमारे पास फंक्शन था ना, उसमें x के स्थान पर कितना रखेंगे, -3 रखेंगे। तो कैलकुलेशन करेंगे तो -18 आ जाएगा। देखिए दोनों वैल्यू आपस में क्या हो गया, बराबर, इसलिए क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। तीसरी पॉइंट पे आप निकाल सकते हैं, निकाल लीजिएगा 5 पे, उम्मीद करते हैं आप बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें भी दिखाना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है 3 पे, आप दिखाइए। देखिए पोलिनोमियल फंक्शन है, तो देखिए पहला कंडीशन सिंगल फंक्शन है, क्योंकि f(x) का वैल्यू एक ही दिया गया, इसलिए सिंगल फंक्शन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसलिए लिमिट x टेंड्स टू a f(x) की वैल्यू, तो a की वैल्यू कितना काम करेगा, 3 पुटअप कर लेंगे। इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 3 पुटअप कर लीजिएगा, वैल्यू कितने आ जाएगा, 17। स्टार लगाने की जरूरत नहीं है, हमने आपको दिखाने के लिए से काम किया है। fa बाबू निकालेंगे तो a का वैल्यू कितना रखेंगे, 3, तो f3 निकालेंगे तो 2। अब देखिए जहाँ x था ना वहाँ पे 3 रखेंगे, तो 3² - 1 कैलकुलेशन करेंगे तो 17। देखिए दोनों वैल्यू आपस में क्या हो गया, बराबर, इसलिए क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो गया। तीसरा क्वेश्चन है कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी, अर्थात आप चेक करिए कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। आपको केवल फंक्शन दिया गया, पॉइंट नहीं लिखा हुआ था। किसी भी पॉइंट पर आप चेक कर सकते हैं, किसी भी कांस्टेंट पॉइंट पे, 0, 1, 2, -1, तो हमने यहाँ पे 0 लिया है। अगर पॉइंट आपके पास नहीं दिया गया हो तो कंडीशन में आप कोई पॉइंट आप चूज कर सकते हैं। तो x बराबर हमने 0 लिया है, तो f(x) की वैल्यू निकालेंगे 0 पे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, x - 1, 0 पुटअप करेंगे तो -5 आ जाएगा। उसी प्रकार fa निकालना होगा, क्योंकि सिंगल फंक्शन है, तो सिंगल फंक्शन के लिए लिमिट x टेंड्स टू a f(x) बराबर fa होना चाहिए। fa का वैल्यू निकालेंगे तो 0 पुट कर लिए, डायरेक्टली यहाँ पे 0 पुट कर लेंगे। x के स्थान पे कितना पुटअप करना है, 0, तो 0 - 5, देखिए दोनों वैल्यू बराबर हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, f(x) मेरा कंटिन्यूअस हो जाएगा। किस पॉइंट पे, 0 पे। किसी भी पॉइंट पर आप इसको चेकअप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। इसमें f(x) बराबर लिखा हुआ था 1/x - 5। इसमें क्वेश्चन कह रहे थे क्या कि x बराबर 5 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि 5 रखेंगे ना तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। अनडिफाइन मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। इसलिए 5 छोड़कर कुछ भी वैल्यू को आप ले सकते हैं। तो हमने x बराबर कितना लिया है, 2 लिया है। तो इसी प्रकार सिंगल फंक्शन है ना, तो लिमिट x टेंड्स टू f(x), आप लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) रख लीजिए, वैल्यू निकाल लेंगे, -1/3 आ गया। उसी प्रकार fa की वैल्यू निकालेंगे तो -1/3 आ जाएगा। तो देखिए दोनों वैल्यू आपस में बराबर, इसलिए f(x) क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस एट x बराबर 2। बहुत ईजी है, आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। इसी क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि तीसरा नंबर क्वेश्चन कि x² - 25/x + 5। इसमें x बराबर देखिए 5 -5 नहीं रखना होगा। क्यों, क्योंकि नीचे रखेंगे तो 0 हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। इसलिए -5 को छोड़कर कोई वैल्यू आप पुटअप कर सकते हैं। एक इसमें लिखा हुआ है मॉड वाला क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन को बनाइएगा 1, 2, 3, 4 कुछ भी बना कर सॉल्व कर लीजिएगा, कंटिन्यूअस पक्का हो जाएगा। चौथी कंडीशन से कि मॉड x का लिखा हुआ है। देखिए मॉड फंक्शन का हम लोग सबसे पहले कंटिन्यूटी किस प्रकार चेक करते हैं, थोड़ा सा इसको समझिएगा बहुत बारीकी से। आपको पता होना चाहिए कि मॉड x जो होता है, जो मॉड x होता है, तो मॉड x है ये ग्रेटर देन, देखिए 5 पॉइंट लिखा हुआ है, तो 5 से जब बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव में वैल्यू आएगा। अगर ये 5 से छोटा होता है तो यह वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। ये फार्मूला है आपके पास, अर्थात ध्यान रखना है। कोई फंक्शन यानी कि अगर यहाँ पे केवल x होता तो x इज ग्रेटर देन 0 अगर होता, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो पॉजिटिव में होता है, जब लेस देन 0 होता है तो निगेटिव में हो जाता है। तो ये माइनस से गुणा कर लीजिएगा तो यहाँ 5 - x हो जाएगा, इसलिए इसको और कर लिख लिया गया है। अर्थात यहाँ पे पॉइंट कितना कितना हो गया, x का वैल्यू 5 के बराबर, फिर 5 के बराबर, 5 से बड़ा और 5 से छोटा। 3 क्राइटेरिया आपको बन रहा होगा यहाँ पे x की वैल्यू, इसलिए हमने x बराबर 5 से बड़ा और 5 से छोटा, तो तीनों पॉइंट पे आप चेकअप कीजिए।
तो चलिए केस 1, यहाँ पर 3 ठो केस बनेगा। केस 1 5 पर हम लोग चेकअप करते हैं, तो 5 पर चेकअप कीजिएगा तो देखिए लिमिट एक्स पर कितना रखेंगे, 5 रखेंगे। आपको सिंगल फंक्शन है ना, तो इस प्रकार यहाँ पर रखेंगे एक्स पर 5 रखेंगे। तो एक्स पर 5 पर हमारे पास फंक्शन कितना था, x - 5। देखिए 5 पर हमारे पास काम करेगा, x और 5 यहाँ पे है ना, तो x - 5 लेंगे। 5 से कम लेंगे तो यहाँ पे 5 - x लेंगे। तो ये क्राइटेरिया को समझते रहना होगा। जब 5 पे आएंगे x बराबर 5 पे, तो 5 पे कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा, x - 5, इसलिए x - 5 रख लीजिएगा। तो इसमें x बराबर 5 रखेंगे तो 5 - 5 कितना हो जाएगा, 0। और f5 निकालेंगे, f का वैल्यू निकालेंगे तो a का वैल्यू कितना है, 5 है। f5 निकालेंगे तो 5 - 5 बराबर कितना हो गया, 0। देखिए दोनों वैल्यू 0 हो गया, सेम हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। जब 5 से बड़ा हो, जब 5 से बड़ा कोई वैल्यू ले लीजिए आप, तो x का वैल्यू कितना हमने ले लिया, 6 ले लिया। सिंगल फंक्शन के लिए आप काम करेंगे, x बराबर a पे काम करेंगे, x बराबर x टेंस टू a, f का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू कितना पुटअप करना होगा, 6। तो यहाँ पे 6 - 5 करेंगे तो 1। देखिए इसमें 5 से बड़ा है ना, तो 5 से बड़ा के लिए देखिए कौन सा फंक्शन काम करेगा, 5 से बड़ा के लिए कौन सा फंक्शन काम करेगा आपके पास ऊपर वाला, x - 5, इसलिए हमने यहाँ पे x - 5 लिया गया था। ये ध्यान रखेंगे आप, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। 6 है ना, तो 5 से बड़ी, 5 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन है, f का वैल्यू कितना था, तो x - 5, इसलिए x - 5 लिया गया था। 6 रख लिया गया, वैल्यू निकल गया। फिर उसी प्रकार 6 पर निकालेंगे, f निकालेंगे, तो इसमें भी 6 - 5 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। दोनों वैल्यू आपस में क्या हो गया, बराबर, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। x बराबर 5 से जब बड़ा होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। तीसरी क्राइटेरिया है कि 5 से कम लेने के लिए, तो 5 से कम लेंगे तो मान लेते हैं हम लोग 4 लेते हैं। तो इसमें कंडीशंस है कि अगर 4 लेते हैं, देखिए लिमिट x टेंस टू 4, तो f(x) का मान कितना होगा। तो आपको बताया गया था कि जब 5 से कम होता है ना, जब 5 से कम था तो f(x) का मान कितना था, 5 - x था, तो 5 - x लेंगे। यही अंतर है इसमें, 5 से कम लेंगे तो 5 - x ले लेंगे। तो यहाँ पे 5 - x लिखा हुआ है, यहाँ पे x - 5 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए 5 - x लिया गया है। x का वैल्यू 4 रख लेंगे तो 1 आ गया। फिर f निकालना है तो f4 रखेंगे तो 5 - 4 कर लेंगे, यानी कि 5 - x बराबर 1, दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो गया, इसलिए f(x) इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 4, जो फॉर x बराबर लेस देन कितना हो गया, 5। यानी कि तीनों क्राइटेरिया के लिए क्या हो गया, या वेरीफाइड हो गया, यानी कि ये फंक्शन क्या था, कंटिन्यूअस था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। किसी भी मॉड फंक्शन को कंटिन्यूटी दिखाने के लिए वह 3 क्राइटेरिया को जरूर फॉलो आप कीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। f(x) बराबर लिखा हुआ है x का पावर n, और n बराबर x बराबर n पर चेकअप करना है, जहां n कोई पॉजिटिव नंबर्स है। तो हम लोग n बराबर ही चेकअप करते हैं, x बराबर कितना रखेंगे, n सिंगल फंक्शन है ना, इसलिए x बराबर x टेंस टू a, लिमिट f(x) लेकर चलेंगे। तो x a के स्थान पे कितना रखेंगे, n, तो यहाँ पे x का पावर n था, तो x के स्थान पे n रखेंगे तो n का पावर n हो जाएगा। f a निकालेंगे तो fn हो जाएगा, n का पावर कितना हो गया, n, दोनों वैल्यू आपस में क्या हो गया, बराबर, तो बराबर हो जाएगा, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। बिल्कुल इजी है। 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए, इसमें क्राइटेरिया f(x) का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। आपको डबल और ट्रिपल बताया गया था, डबल ट्रिपल फंक्शन किसे कहते हैं, तो इसी को डबल और ट्रिपल फंक्शन बोलते हैं। डबल फंक्शन है क्योंकि f(x) का 2 मान है, पहला है और दूसरा है। तो इसमें देखिए, इसमें इक्वालिटी आपके पास है, हम लोगों को चेकअप करना है 0 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है, 1 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है, 2 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है, यही क्वेश्चन आपको दिखाना है। इज लिखा हुआ है, इज, क्या ये इज इट कंटिन्यूअस एट 0 1 2, क्या 0 1 2 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है। सबसे पहले सॉल्यूशंस गिवन डेटा आपने ले लिया, 0 पे चलते हैं। तो देखिए 0 पे चलते हैं तो इसमें अब LHL RHL की वैल्यू को यूज करेंगे, क्योंकि डबल फंक्शन है। तो इसमें LHL का वैल्यू लिखा गया था, फार्मूला था लिमिट x टेंस टू a माइनस f(x). तो देखिए a का वैल्यू कितना है, 0 काम करेगा, इसलिए 0 माइनस लिख लिया, f(x) हो गया। तो 0 से कम होगा, आप खुद सोचिए, 0 से कुछ कम होगा तो बिल्कुल वो वैल्यू 1 से बड़ा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 0 से कम होने का अर्थ क्या हुआ, नेगेटिव नंबर, तो 1 से बिल्कुल कम होगा, इसलिए f(x) का काम कितना करेगा, x ले लेंगे। यदि यहाँ पे समझिए कि 0 प्लस होता तो सिस्टम को समझते, जैसे 1 प्लस होता तो 1 प्लस रहेगा तो 1 से बड़ा होगा, जब 1 से बड़ा होगा तो 5 ले लेंगे f(x) की वैल्यू। यही बात समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं कि x बराबर 0 माइनस है तो बिल्कुल 0 से कम होगा, जब 0 से कम होगा तो x का वैल्यू, f(x) का वैल्यू x ले लेंगे। तो यहाँ पे काम करेगा x टेंस टू 0 और f(x) का वैल्यू कितना हो जाएगा, x, 0 पुट कर लेंगे, कितना मिलेगा, 0। उसी प्रकार RHL, आइए RHL करेंगे तो
ए प्लस था एफ एक्स हो गया था। एक का अर्थ क्या हुआ था, जीरो पर चेक कर रहे थे इसलिए जीरो प्लस एफ एक्स हो गया। देखिए जीरो में कुछ जोड़ेंगे, माइनर जोड़ने का अर्थ क्या हुआ, इस मतलब कि 0.1 जोड़ना, तो 0.1 जोड़ेंगे तो 0.1 हो जाएगा। 0.1 क्या 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है, तो बिल्कुल 1 से छोटा है। तो 1 से छोटा के लिए वैल्यू कितना आपके पास लिखा हुआ है x, इसलिए x ले लिया जाएगा, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे x ले लेंगे तो लिमिट अब यहाँ से प्लस हट जाएगा, x टेंस टू 0 और यहाँ पे एफ एक्स हो जाएगा, एफ एक्स का वैल्यू x हो गया। जीरो पुट कर लेंगे तो कितना मिलेगा 0। देखिए एल एच एल का वैल्यू भी 0 आया था और आर एच एल का वैल्यू भी 0 हो गया, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। अब आइए फॉर 1 पे चेकअप करते हैं। एल एच एल का वैल्यू आपके पास फार्मूला हमारे पास हमेशा लिखते चलेंगे, x टेंस टू a माइनस इंटू एफ एक्स। ए का काम करेगा 1 माइनस इंटू एफ एक्स, और 1 से कम करने के लिए, तो 1 से कम करने के लिए एफ एक्स का वैल्यू कितना आपके पास दिया गया था, 1 से कम के लिए x दिया गया था, इसलिए हमने यहाँ पे x ले लिया है। तो x ले लिया, x का वैल्यू 1 पुटअप कर लेंगे, कितना मिलेगा 1। आर एच एल निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू a प्लस इंटू एफ एक्स। देखिए a प्लस होने का अर्थ क्या हुआ 1 प्लस, तो 1 प्लस के लिए एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया गया था, 1 प्लस के लिए 1 से बड़ा के लिए एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया गया था 5, इसलिए जब इसमें वैल्यू रखेंगे एफ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। तो कांस्टेंट पर लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 5 हो गया। देखिए दोनों वैल्यू आपस में क्या हो गया, बराबर नहीं हुआ। हियर एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल फॉर एक्स बराबर 1, इसलिए इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 1, अर्थात 1 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हमको चेकअप करना होगा तीसरे क्राइटेरिया x बराबर 2 पे। तो x बराबर 2 पे चेकअप करते हैं, एल एच एल का वैल्यू निकालेंगे, सिर्फ सेम फार्मूला है, लिमिट x टेंस टू a माइनस इंटू एफ एक्स। तो यहाँ पे 2 माइनस करेंगे, देखिए 2 में से कुछ कम करेंगे ना, तो 2 में से माइनर कम करेंगे तो 1.5 आएगा, चाहे 1.9 आएगा। तो 1.9 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा के लिए एफ एक्स का वैल्यू कितना लिखा हुआ है 5, इसलिए हमने यहाँ से एफ एक्स का वैल्यू कितना ले लेंगे, हम लोग 5 ले लेंगे। तो कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 1 प्लस करेंगे तो 2 प्लस करेंगे, a प्लस करेंगे तो a प्लस का अर्थ क्या हुआ, आर एच एल निकालने के लिए 2 प्लस। तो जब 2 से बड़ा का अर्थ क्या हुआ, 1 से भी बड़ा होगा, तो 1 से बड़ा के लिए वैल्यू कितना लिखा हुआ था 5, इसलिए इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा 5। इससे वैल्यू दोनों वैल्यू आपस में क्या हो गया, बराबर, अर्थात एल एच एल भी 5 आ गया, आर एच एल भी 5 आ गया। तो एल एच एल बराबर आर एच एल हो गया x बराबर 2 पे, इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x बराबर कितना हो गया 2 पे, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन से कि एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 जब x का वैल्यू 2 से कम हो और 2 के बराबर हो। यहाँ पे 2x माइनस 3 है जब 2 से क्या हो, बड़ा हो। इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास जो फंक्शन दिया गया था उसको लिख लेंगे। देखिए इसमें इक्वालिटी नहीं दिया गया है और ये पॉइंट भी नहीं लिखा हुआ है, किस पॉइंट पे चेकअप करना है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जिसमें इक्वालिटी लगे रहते हैं उसी पॉइंट पे हम लोग को चेकअप करना होता है। तो x बराबर कितने पे चेकअप करेंगे हम लोग 2 पे, इसलिए अब आइए लिमिट x एल एच एल लेते हैं, क्योंकि डबल फंक्शन है ना, इसलिए हम लोग एल एच एल और आर एच एल निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू a माइनस इंटू एफ एक्स, लिमिट a माइनस अर्थात 2 माइनस करेंगे और एफ एक्स लिखेंगे। 2 माइनस करने का अर्थ क्या हुआ, सबसे पहले 2 पे चेकअप करेंगे, 2 पे माइनस देने का अर्थ क्या हुआ, यहाँ से एफ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, जब 2 से कम रहेगा, 2 में से घटेगा तो 2 से कम, तो x का मान 2 से कम, तो x का मान 2 से कम के लिए ऊपर वाला फंक्शन अप्लाई करेगा, कितना हो जाएगा 2x प्लस 3। तो यहाँ पे एफ का वैल्यू स्थान पे कितना रखेंगे 2x प्लस 3, x का वैल्यू कितना पुटअप करेंगे 2, 2 दूनी 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। आगे चलाइए, लिमिट x टेंस टू a प्लस करना है, 2 प्लस करना है। तो जब 2 प्लस करेंगे हम लोग, तो इसमें 2 प्लस करेंगे 2 से बड़ा होगा, तो एफ एक्स का मान 2 से बड़ा के लिए बताइए कौन सा है, नीचे वाला फंक्शन है ना 2x माइनस 3, इसलिए इसमें कितना लेंगे 2x माइनस 3। एक्स के स्थान पे कितना रखना है, यहाँ पर लेंगे 2x माइनस कितना हो जाएगा 3, x के प्लेस पे कितना रखना है 2 रखना है, तो 2 रख 2 2 4 माइनस 3 कितना हो गया 1। तो यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे 7 आया, दोनों वैल्यू बराबर नहीं हुआ। हियर एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल फॉर एक्स बराबर 2, यानी कि x बराबर 2 पे दोनों वैल्यू बराबर नहीं आया, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर 2 होगा। 2 पे कंटिन्यूअस नहीं हो पाएगा क्योंकि एल एच एल और आर एच एल के वैल्यू दोनों सेम नहीं आया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पे ट्रिपल फंक्शन है, तो x का वैल्यू -3 से छोटा और -3 के बराबर, यहाँ पे x का वैल्यू -3 से बड़ा और 3 से छोटा, x का वैल्यू 3 से बड़ा और 3 के बराबर। देखिए किस इक्वालिटी किस में लगाया हुआ है, -3 पे लगा हुआ है और यहाँ पे 3 पे लगा हुआ है, इसलिए 2 पॉइंट पर चेकअप करना होगा। तो आइए -3 पर चेकअप कर लेते हैं। -3 पर चेकअप करेंगे तो देखिए एल एच एल का वैल्यू कितना हो जाएगा -3 माइनस, अर्थात ए माइनस, ये तो फार्मूला हमारे पास मिलता रहेगा, ए का वैल्यू कितना रखेंगे -3 माइनस इंटू एफ एक्स। -3 से कम होने के लिए
जब -3 से कम है, तो -3 से बताइए कम कौन सा है, ऊपर वाला फंक्शन है अप्लाई करेगा, यानी कि -3 से कम है तो ऊपर वाला फंक्शन अप्लाई करेगा। ऊपर वाला फंक्शन अप्लाई होने का अर्थ क्या हुआ कि mod x प्लस कितना लेंगे 3, तो mod x प्लस कितना हो गया 3, x का वैल्यू कितना रखेंगे -3, तो -3 रखेंगे +3 हो गया, तो -3 बाहर आएगा 3 आ जाएगा +3, क्योंकि mod से बाहर आता है निकलता है तो प्लस हो जाता है, तो 3 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। LHL की वैल्यू निकल गया ना। अब आते हैं हम लोग RHL में। RHL में हम आएंगे तो -3 प्लस लिखेंगे, क्योंकि ये प्लस था तो ये -3 पे पॉइंट पर चेक करना था, तो -3 प्लस हो जाएगा fx, और -3 प्लस होने का अर्थ -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा आप देखिए इस फंक्शन में कहाँ दिया गया था, तो -3 से बड़ा यहाँ पे है ना x, इसका fx का वैल्यू कितना लिखा हुआ है -2x, इसलिए हम लोग यहाँ पे fx का वैल्यू कितना ले लेंगे -2x ले लेंगे, x का वैल्यू -3 पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पे x बराबर एटलीस्ट -3 पर चेकअप करेंगे, अर्थात LHL भी बराबर आ गया, LHL और RHL दोनों बराबर आ जाते हैं, तब तीसरी कंडीशंस में आप आइएगा तो x बराबर -3 एग्जैक्ट वैल्यू पे आएंगे, x टेंस टू a पे, तो x टेंस टू a पर आएंगे तो देखिए -3 है ना, तो -3 के बराबर कौन सा फंक्शन था, तो fx का वैल्यू -3 के बराबर वाला कौन सा फंक्शन आपके पास है, पहला वाला mod x प्लस कितना है 3, तो mod x प्लस 3 का वैल्यू रख लेंगे, fx का वैल्यू रखेंगे, x का वैल्यू कितना रखेंगे -3, तो -3 प्लस 3 रखेंगे, तो देखिए -3 से बाहर आएगा तो 3 आएगा, 3 3 प्लस कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे LHL बराबर RHL बराबर लिमिट fx एट x बराबर -3 पे तीनों क्राइटेरिया फॉलो हो गया, इसलिए fx क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसी क्वेश्चन में था आपके पास 3 पे चेकअप करना, तो LHL आइए तो 3 पे चेकअप करते हैं, 3 माइनस करेंगे इंटू fx करेंगे, तो 3 में से माइनस करेंगे तो 3 से कम होगा, जब 3 से कम होने के लिए fx का वैल्यू कितना लिखा हुआ था, 3 से कम के लिए fx का वैल्यू कितना लिखा हुआ था -2x, इसलिए कितना ले लेंगे -2x, यहाँ पे fx का वैल्यू कितना हो जाएगा -2x ले लेंगे, तो x के प्लेस पे कितना रखना है 3 रखना है, 3 दूनी 6 -6 हो गया। RHL निकालेंगे तो a प्लस इंटू fx, a प्लस होने का अर्थ क्या हुआ 3 प्लस करना होगा, तो 3 के लिए 3 प्लस के लिए देखिए 3 से बड़ा के लिए fx का वैल्यू आपके सबसे नीचे वाला था 6x प्लस 2 था, इसलिए 6x प्लस 2 ले लेंगे, x का वैल्यू कितना रखेंगे 3 रखेंगे, 6 3 का कितना हो जाएगा 18 प्लस 2 मतलब कितना हो जाएगा 20, तो देखिए इसका वैल्यू हो गया -6 और ये वैल्यू हो गया 20, दोनों वैल्यू आपस में बराबर है नहीं है, तो इसलिए तीसरे कंडीशंस निकालने की भी आवश्यकता नहीं है, इसलिए fx क्या हो जाएगा नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर 3 पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक मॉड वाली क्वेश्चन है। जब भी मॉडल्स वाला क्वेश्चन हो तो इसको बनाने की एक अलग तरीका बताया गया है, इसको आसान तरीका बताया गया, इसको समझने के लिए प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए हम लोग चेकअप किस पे करेंगे, x बराबर 0 पे चेकअप करना होगा इसको, क्योंकि क्वालिटी आपके पास दिया गया है। तो लिमिट LHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू a माइनस इंटू fx, a का वैल्यू कितना आपके पास है 0, तो 0 माइनस पे काम करेंगे, ये देखिए फार्मूला हमारे पास है, 2 स्टेप फार्मूला है, a माइनस है तो लिमिट लिखेंगे h टेंस टू 0 a माइनस h, अर्थात a में से कुछ घटाना होगा। 2 स्टेप क्या है आपकी हमेशा LHL की फार्मूला में लिखते चलेंगे, किसके लिए mod x फंक्शंस के लिए। तो लिमिट h टेंस टू 0, देखिए a का वैल्यू कितना आपके पास रखना होगा 0, क्योंकि 0 पे चेकअप करना है, ये हमारा पॉइंट होता है ना, तो 0 माइनस कितना हो जाएगा h, देखिए 0 में से कुछ घटेगा तो 0 के बराबर तो रहेगा नहीं, तो इसमें देखिए 0 के बराबर नहीं होगा, तो इसमें कौन सा कंडीशंस लेंगे mod x बाई x, ये काम करेगा x का, तो mod x बाई x हो गया, माइनस h आएगा बाहर निकलेगा तो h हो जाएगा, और नीचे आपके पास हो जाएगा -h, कैलकुलेशन करेंगे h कैंसिल -1 आ जाएगा, अर्थात LHL का वैल्यू कितना हो गया -1। फिर RHL निकालेंगे, तो RHL निकालेंगे तो देखिए इसमें a प्लस करेंगे इंटू fx, तो लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h करेंगे, a का वैल्यू कितना था 0 प्लस h, जब 0 में कुछ जोड़ेंगे तो 0 के बराबर नहीं होगा, जब 0 के बराबर नहीं होगा तो उस fx का वैल्यू कितना था mod x बाई x था, तो x का वैल्यू कितना है 0 प्लस h है, इसलिए x बाई x लिख दिया गया है। तो mod से h बाहर आएगा ना, तो इसमें h हो जाएगा, नीचे भी h हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 1 हो गया, तो LHL का वैल्यू -1 आया था और RHL का वैल्यू 1 आ गया, दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, इसलिए fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर कितना हो जाएगा 0, अर्थात 0 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। फिर एक और मोड का क्वेश्चन मिला हुआ है, जब भी मोड वाला हो ना तो यह h वाली सिस्टम को ले लेंगे, h वाली फार्मूला को ले लेंगे, बिल्कुल आसान हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगी। तो लिमिट देखिए इसमें किस पॉइंट पे चेकअप करना होगा 0 पे, फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या लिमिट x टेंस टू a माइनस इंटू fx, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h, ये दो स्टेप फार्मूला है।
अब यहाँ पे ए का वैल्यू कितना पुटअप करेंगे 0, क्योंकि 0 पे चेकअप करना होगा। 2 पे चेकअप करना होता है 2 लिखते हैं, 2 माइनस एच लिखते हैं। 0 पे करना है इसलिए 0 माइनस एच लिखेंगे। तो देखिए 0 से कुछ कम होगा, तो 0 से कुछ घटेगा तो कुछ कम होगा। तो 0 से कम के लिए कौन सा फंक्शन का अप्लाई करेगा? ऊपर वाला। देखिए 0 से कम है, ऊपर वाला काम करेगा, x बाई मॉड x का काम करेगा। तो x का काम कितना कर रहा है? 0 माइनस एच, ये हमारा x का काम करता है। तो x बाई मॉड x हो गया, ऊपर से माइनस एच आ गया, नीचे से आपके पास एच आ जाएगा, क्योंकि मोड में लगा हुआ है, निकलेगा तो हमेशा पॉजिटिव होता है। कैंसिल करेंगे तो कितना हो गया? -1 हो गया। RHL निकालिए, RHL निकालेंगे तो ये प्लस करेंगे तो यहाँ पे ए प्लस एच 0 प्लस एच हो जाएगा। जब 0 से बड़ा के लिए एफ का वैल्यू कितना है? 0 से बड़ा के लिए एफ का वैल्यू कितना है? -1 है। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी वैल्यू? -1 हो जाए। देखिए -1 आ गया। तीसरी कंडीशन 0 पे चेकअप कर लिया जाए, क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर हो। जब दोनों वैल्यू LHL और RHL बराबर होते हैं तो तीसरी कंडीशन को आप निकालेंगे। तो x बराबर 0 पे करेंगे, तो x बराबर 0 पे एफ का वैल्यू कितना है? देखिए x बराबर 0 यानी कि इक्वालिटी जब रहेगा तो एफ का मान कितना हो जाएगा? -1। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। कांस्टेंट पर लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए -1 हो जाएगा। तो तीनों क्राइटेरिया आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, इसलिए एफ क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हम लोग चलेंगे अब 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए इसमें क्वेश्चन हैं x बराबर 1 पे इसको चेकअप करना है क्या ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तो x बराबर कितना पे ले लेंगे हम लोग? 1 पे, क्योंकि क्वालिटी लगा हुआ 1। सिंपल क्वेश्चन है सब। फिर प्रीवियस मेथड को ले लेंगे हम लोग, मोड नहीं है तो इसलिए h वाला कंडीशंस नहीं लेंगे, डायरेक्टली मेथड से बन जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू a माइनस इंटू एफ एक्स, लिमिट a का वैल्यू कितना आपके पास लिखा हुआ है? 1 पे चेकअप करना है तो 1 माइनस इंटू एफ एक्स। तो 1 से कम होगा तो एफ का मान कितना होगा? तो 1 से कम के लिए एफ का मान कितना है? x² + 1 है, तो यहाँ पे ले लेंगे। तो x का वैल्यू 1 डाल लेंगे तो 1² + 1 मतलब 2 हो गया। फिर यहाँ पे RHL निकालेंगे, लिमिट a प्लस तो 1 प्लस इंटू एफ एक्स। 1 से बड़ा के लिए एफ का वैल्यू कितना है? तो 1 से बड़ा के लिए एफ का वैल्यू x + 1 है, तो यहाँ पे x + 1 रख लीजिएगा। x का वैल्यू 1 रखेंगे, 1 + 1 अर्थात 2 हो गया। जब दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो गया तो तीसरी कंडीशंस को निकालेंगे, अर्थात x बराबर 1 पे निकालेंगे, न घटाएंगे न जोड़ेंगे। तीसरी कंडीशन पे देखेंगे तो इक्वालिटी वाला फंक्शन पे कितना काम करेगा। देखिए इक्वालिटी जब आपके पास था तो एफ का मान कितना था? x + 1 था, इसमें भी x + 1 आपके पास ले लिया गया होगा। यहाँ पे 1 इसमें पुटअप कर लेंगे तो 1 + 1 कितने हो जाएंगे? 2। देखिए तीनों क्राइटेरिया 2 आंसर आ गया, तीनों वैल्यू आपस में बराबर हो गया, इसलिए एफ एक्स क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस एट x बराबर 1, बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके पास अब इसमें 11 नंबर, 12 नंबर और 13 नंबर जो क्वेश्चन हैं वो 10 नंबर क्वेश्चन पे ही आधारित है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है। आइए इसमें 40 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा समझना होगा। देखिए x का मान 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है, लेकिन 0 से छोटा वाला सिस्टम नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 पे चेकअप नहीं करेंगे हम लोग। आपको बताया गया था जिसमें इक्वालिटी लगता है उसको लेंगे, लेकिन ये बात यहाँ पे फिर गलत हो जा रही है, तो इसको समझना होगा। तो यहाँ पे कॉमन सेक्टर को लिया जाएगा, यानी तीनों कंडीशंस के लिए फॉलो करें, यानी कि कम के लिए और ज़्यादा के लिए भी। यानी कि x का मान देखिए 1 से कम है, बराबर है, और x का मान 1 से ज़्यादा भी है, इसलिए सबसे पहले 1 पे चेकअप करेंगे। अब यहाँ पे 3 से छोटा भी है, 3 से बड़ा भी है, तो बिल्कुल x और 3 पर ले लेंगे। यहाँ पे x का मान 10 से छोटा है केवल, बड़ा तो है नहीं, तो जब बड़ा नहीं होगा तो RHL नहीं निकलेगा, छोटा है तो LHL निकल जाएगा, तो LHL निकलेगा, RHL नहीं निकलेगा, तो कैसे हम लोग अनुमान लगा पाएंगे। इसलिए यहाँ पे पॉइंट का सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसमें जो हम वैसे पॉइंट को लेंगे जिससे छोटा भी हो और जिससे बड़ा भी हो, जिससे छोटा भी हो जिससे बड़ा भी हो। तो 10 से केवल छोटा है, बड़ा नहीं है, इसलिए 10 को नहीं लेंगे। 0 से केवल बड़ा है, छोटा नहीं है, इसलिए 0 को नहीं लेंगे। ये क्राइटेरिया को समझना होगा। सबसे पहले 1 पे चेकअप करेंगे, और किस पे चेकअप करेंगे? 3 पे। तो हम आइए 1 पे चेकअप कर लेते हैं। तो 1 a माइनस इंटू एफ एक्स, हमारे पास 1 माइनस इंटू एफ, 1 से कम होगा तो एफ का मान कितना होगा? तो 1 से कम के लिए एफ का मान कितना है? 3 है, यहाँ पर 3 लेंगे। कांस्टेंट पर लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। जब a प्लस करेंगे तो 1 प्लस करेंगे, तो 1 प्लस का अर्थ क्या हुआ? 1 से बड़ा। 1 से बड़ा के लिए एफ का वैल्यू कितना है? तो 1 से बड़ा के लिए एफ का वैल्यू कितना है? 4 है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो ऊपर वाला में 3 आया, नीचे वाला में 4 आया, वैल्यू बराबर नहीं है, इसलिए एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस 1 एट 1 बराबर x बराबर 1, यानी 1 पर ये कंटिन्यूअस बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। x बराबर 3 पे चेकअप करेंगे।
तो 3 पे चेकअप करेंगे तो हम लोग सबसे पहले a माइनस करेंगे, तो 3 माइनस करेंगे। 3 माइनस के लिए 3 से कम के लिए f(x) का वैल्यू कितना था, तो 3 से कम के लिए f(x) का वैल्यू कितना था, आपके पास 4 था, तो 4 ले लेंगे। 3 से बड़ा के लिए 5 है, तो 5 ले लेंगे। तो 3 से कम के लिए 4 है, तो यहाँ वैल्यू 4 हो जाएगी। 3 से बड़ा के लिए कितना हो जाएगा, 5, यहाँ पर पहले 5 हो जाएगी। दोनों वैल्यू बराबर नहीं हुआ, इसलिए f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर -3 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। देखिए 15 नंबर 16 नंबर क्वेश्चन जो है वह 14 पे आधारित हैं। सेम क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, आपके पास लिखा गया है कि इसको रिलेशंस ज्ञात करना है ए और बी का। ए और बी के बीच में रिलेशंस ज्ञात करना है यदि f(x) कंटिन्यूअस हो x बराबर 3 पे। अर्थात देखिए जब भी कंटिन्यूअस कह देगा इसका अर्थ क्या होगा, LHL बराबर हम लोग RHL ले लेंगे। जब कंटिन्यूअस एक हमारा क्वेश्चन कहेगा कि कंटिन्यूअस है तो हम LHL बराबर RHL ले लेंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस के लिए क्या होता था, LHL बराबर RHL होते थे। इसलिए हम लोग यहाँ पे LHL बराबर RHL ले लेंगे और वहाँ से A और B के बीच का रिलेशन ज्ञात कर लेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग किस पॉइंट पे चेकअप करना होगा, 3 पे, क्योंकि क्वालिटी 3 लगा हुआ है। 3 माइनस करेंगे, a माइनस तो 3 माइनस इंटू f(x). 3 से कम के लिए कौन सा फंक्शन काम करेगा, ax प्लस 1, यहाँ पे x प्लस 1 कर लेंगे। तो x प्लस 1 करेंगे, a का वैल्यू कितना है, 3 रख लेंगे, 3a प्लस 1 हो गया। फिर RHL निकालेंगे तो a प्लस करेंगे, 3 प्लस करेंगे। 3 से ज़्यादा के लिए फंक्शन कितना है, bx प्लस 3 है, तो यहाँ bx प्लस 3 हो जाएगा। x का वैल्यू 3 डाल देंगे, 3b प्लस 3 हो गया। तो ये क्वेश्चन का रहता है चूंकि f(x) इज कंटिन्यूअस है 3 पे, इसलिए हम लोग क्या ले लेंगे, इसलिए LHL बराबर RHL ले लेंगे। तो LHL का वैल्यू RHL के वैल्यू बराबर ले लीजिएगा और यहाँ पे 3 इधर आएगा तो 3a माइनस 3b बराबर 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 आगे घटेगा। तो a माइनस b 3 कॉमन कर लिया, 3 को भेज दीजिए 2/3 हो जाएगा। a का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो b प्लस 2/3 हो जाएगा। यही हमारे a और b के बीच का रिलेशन निकल जाएगा। चलिए उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग बने रहिए आपके मैथमेटिक्स के साथ। फॉर दिस थैंक्स।